जरा सोचिए कि हम ना एक ऐसा वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें पूरा यकीन है कि कंट्रोलर हमारे हाथ में है ना? बिल्कुल, एकदम सही। मतलब हम तय कर रहे हैं कि हमारा किरदार कौन सा करियर चुनेगा या वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर क्या देखेगा या रात के खाने में क्या मंगाएगा। हाँ, ये भी। हमें लगता है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन अचानक एक पल के लिए स्क्रीन झिलमिलाती है और एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। बिल्कुल, एहसास होता है कि हम गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि गेम हमें खेल रहा है। हमारी सारी आजादी, हमारे सारे विकल्प, सब कुछ बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ये तो मतलब एक बहुत ही बेचैन करने वाली कल्पना है, क्योंकि देखिए, अगर हम बाहरी तौर पर देखें तो आज हमारे पास इतिहास में सबसे अधिक विकल्प है, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है। हाँ, वो तो है। लेकिन भीतर से अगर देखा जाए तो मानव मन शायद पहले से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है और गुलाम है। और ये विरोधाभास ही आज की आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी संकट की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मानव जीवन का वो सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल कि हम मानसिक शांति को हमेशा बाहर क्यों खोजते हैं। बिल्कुल। हमारी बेचैनी, हमारे दुखों और जीवन में ये जो अर्थ खोजने की अंतहीन दौड़ है, इसके पीछे असल में क्या चल रहा है? और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने आज के स्रोत पर गौर किया है। हाँ, हमने YouTube चैनल एसेट फॉर स्क्वायर्स पर दार्शनिक आचार्य प्रशांत के एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू को खंगाला है। इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे हमारा अपना अहंकार, यानी हमारा ईगो, जिसे हम अपना मैं मानते हैं, हमारी सारी समस्याओं का केंद्र है। सही बात है। तो चलिए इस तहखाने का दरवाजा खोलते हैं। सबसे पहले उस बेचैनी की बात करते हैं जो आज हर इंसान महसूस कर रहा है। अक्सर हम तकनीक, सोशल मीडिया या AI को इस बेचैनी का विलन मान लेते हैं। हाँ, हमारी सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि हम बस अपने स्क्रीन टाइमिंग को दोष दे दें। बिल्कुल, फोन हाथ से छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस इंटरव्यू में एक बहुत ही मौलिक बात की ओर ध्यान खींचा गया है। ये तर्क दिया गया है कि तकनीक या ब्रह्मांड में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो फिर बुराई कहाँ है? देखिए, AI या स्मार्टफोन तो सिर्फ उपकरण है, असली समस्या उस देखने वाले में है। देखने वाले में मतलब हमारे अंदर? हाँ, इंसान के भीतर बैठे उस केंद्र में जो हमेशा बाहरी चीजों में अपनी संतुष्टि खोजता रहता है। मतलब जब इंसान के भीतर एक गहरा खालीपन होता है ना, तो वो उस खालीपन को भरने के लिए बाहर की तरफ भागता है। हाँ, वो तो है। और आज तकनीक ने उसे भागने के लिए अनंत विकल्प दे दिए हैं। बस यही हुआ है। लेकिन यहाँ ना एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम भौतिक चीजों जैसे नए गैजेट्स हो गए, महंगी गाड़ियां या सोशल मीडिया के लाइक्स, इन सब के पीछे भागकर थक जाते हैं तो हम रास्ता बदल लेते हैं। बिल्कुल, और हमें वो शांति नहीं मिलती तो हम एक नई दिशा पकड़ लेते हैं, हम आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू के उस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया जहां ये बताया गया कि हमने आध्यात्मिकता को भी एक नया बाजार बना दिया है। एकदम सही। ज्ञान प्राप्ति या जो एनलाइटनमेंट है अब कोई गहरी आत्मखोज नहीं रही, ये तो बस एक नया हसल बन गया है। हाँ, और इसे स्पिरिचुअल हसल कहना बहुत सटीक होगा। इंटरव्यू में ये साफ तौर पे रेखांकित किया गया है कि इंसान की नीयत नहीं बदलती, सिर्फ उसका मैदान बदल जाता है। सिर्फ मैदान बदलता है? क्या बात है। मतलब पहले जो इंसान इस बात से परेशान था कि उसके पास पड़ोसी से छोटी गाड़ी है, वो अब किस बात से परेशान है? अब वो इस बात से परेशान है कि उसका पड़ोसी उससे ज्यादा देर तक ध्यान कैसे लगा सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? ये अहंकार का एक बहुत ही चालाक रूप है। वो आध्यात्मिकता का चोला पहन लेता है, लेकिन उसका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वही रहता है। मतलब तुलना करना, होड़ करना और खुद को बेहतर साबित करना। बिल्कुल वही। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई इंसान कॉर्पोरेट की चूहा दौड़ से तंग आकर हिमालय के किसी आश्रम में भाग जाए और वहां जाके वो अपनी स्मार्ट वॉच में ये चेक करने लगे कि उसने ध्यान लगाते वक्त कितनी कैलोरीज बर्न की। बिल्कुल, ट्रैक बदल गया लेकिन दौड़ने की आदत नहीं छूटी। हाँ, लेकिन अगर अध्यात्म भी इस तरह का एक दिखावा बन सकता है तो फिर इस अंदरूनी बेचैनी की असली वजह क्या है? हमारा दिमाग शांत क्यों नहीं बैठ पाता? देखिए, इस बेचैनी को समझने के लिए हमें उस अहंकार के मनोविज्ञान को समझना होगा। इस चर्चा के अनुसार ये अहंकारी वो देखने वाला है। ये अहंकार दूरबीन लगाकर आसमान के सबसे दूर के तारों को देखेगा, माइक्रोस्कोप से छोटे कणों को देखेगा, दुनिया भर की यात्रा करेगा।
लेकिन वो एक जगह नहीं देखेगा। हाँ, वो कभी मुड़कर खुद को नहीं देखेगा। वो सब कुछ देखेगा, बस उस दिशा में नहीं देखेगा जहां से वो खुद पैदा हो रहा है। लेकिन खुद को देखने में क्या दिक्कत है? मतलब अगर मैं शांति चाहता हूं तो मैं अपनी ही कमियों को क्यों नहीं देखना चाहूंगा? क्योंकि अहंकार के लिए खुद को देखना एक तरह की आत्महत्या है। आत्महत्या? वो कैसे? क्योंकि देखिए, खुद को गहराई से देखने का मतलब है अपने ही झूठ, अपनी असुरक्षाओं और अपने पाखंड का सामना करना। ये एहसास करना कि जिसे हम अपनी महान उपलब्धियां या गहरे रिश्ते मानते हैं, वो शायद सिर्फ हमारे डर और लालच का नतीजा है। और ये बात अहंकार को बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो इंसान को लगातार बाहरी दुनिया में व्यस्त रखता है। समझ रहा हूं। वो कहता है चलो दुनिया बचाते हैं या चलो मंगल ग्रह पर चलते हैं, ताकि इंसान कभी अपने भीतर झांकने का समय ना निकाल पाए। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। लेकिन अगर ये अहंकार सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये पूरा प्रपंच रच रहा है, तो फिर ये असल में है क्या? और हम जो जीवन भर अपने होने का कोई बड़ा अर्थ या मीनिंग खोजते रहते हैं, क्या वो भी इसी का बिछा हुआ कोई जाल है? इस बिंदु पर इंटरव्यूअर एक बहुत ही कठोर लेकिन आंखें खोलने वाला तर्क पेश करता है। आचार्य कहते हैं कि जीवन का कोई अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है। कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, उनके शब्दों में कहें तो अर्थ एक बंधन है और उद्देश्य एक भ्रम है। बाप रे। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प उपमा दी है। अगर हम इस मानव शरीर और मस्तिष्क को एक जटिल मशीन मान लें, तो यह अहंकार उस मशीन के कोड में एक बग यानी एक सिस्टम एरर की तरह है। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई खास मकसद है। हाँ, बिल्कुल सिखाया जाता है। हम सभी को कोई महान लक्ष्य खोजना चाहिए, और इंटरव्यू कह रहा है कि जीवन पूरी तरह से निरर्थक है। अगर इसे उस उपमा से जोड़ें तो ये अहंकार एक ऐसे कंप्यूटर ग्लिच की तरह लग रहा है जो खुद को ही पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ बैठा है। बिल्कुल, जो सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ चला रहा हूं। एकदम सही पकड़े। वो ग्लिच यही सोचता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लेकिन प्रकृति के काम करने के तरीके को देखिए। कैसे? अंतरिक्ष में अरबों तारे बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। समुद्र की लहरें उठ रही हैं। मौसम का चक्र चल रहा है। क्या वे किसी उद्देश्य या करियर प्लान को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वो तो बस हो रहे हैं। बिल्कुल, वे बस अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। ब्रह्मांड अपने आप में एक विशाल खेल है जो बिना किसी विशेष अर्थ या मंजिल के बस चल रहा है। लेकिन इंसान का ये बग या अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये ब्रह्मांड उसके बिना भी मजे में चल सकता है। हाँ, उसे लगता है कि वो इस पूरी फिल्म का मुख्य किरदार है और उसका दखल देना बहुत जरूरी है। और यही वो भ्रम है जो सारी पीड़ा को जन्म देता है ना? बिल्कुल। ब्रह्मांड को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि ये अहंकार मौजूद है या नहीं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, जब इंटरव्यू में जीवन की इस निरर्थकता की बात की जाती है तो इसका मतलब कोई निराशावाद या डिप्रेशन नहीं है। तो फिर क्या है? असल में ये एक बहुत गहरी आजादी की बात है। आजादी कैसे? मतलब जब किसी को पता चले कि उसके जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं है तो ये तो बहुत डरावना होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ अहंकार के लिए डरावना है, इंसानियत के लिए ये मुक्ति है। जरा सोचिए, जब ये समझ आ जाए कि जीवन का कोई महान अर्थ खोजना सिर्फ अहंकार का अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने का एक खेल है, हाँ, तो इंसान पर से कितना बड़ा बोझ उतर जाता है। मुक्ति का अर्थ ही यह है कि हम खुद पर थोपे गए इन अर्थों, भविष्य की चिंताओं और किसी महान उद्देश्य को पाने के भारी दबाव से आजाद हो जाएं। सही बात है। जब कुछ साबित ही नहीं करना है तो इंसान सच में सांस ले पाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब हम खुद ही अपने कंधों पर एक काल्पनिक पहाड़ लादकर घूम रहे हैं और फिर दुनिया से शिकायत करते हैं कि हम थक गए हैं। बिल्कुल, एकदम सही उपमा है। लेकिन अगर हमें इस बग से छुटकारा पाना है तो प्राचीन ज्ञान जैसे कि वेदांत इस प्रक्रिया में हमारी कैसे मदद करता है? इसे समझने के लिए हमें अपनी बाहरी स्वतंत्रता और आंतरिक गुलामी के फर्क को देखना होगा।
इंटरव्यू इस पर बहुत जोर देता है। आधुनिक समाज में हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हम वोट दे सकते हैं, हमारे पास लोकतंत्र है, हम मुक्त बाजार से कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, हमें तो यही लगता है कि हम सबसे फ्री जनरेशन है। लेकिन तर्क ये है कि ये आजादी सिर्फ बाहरी है। भीतर से हम अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने डरों और अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं के पूरी तरह से गुलाम हैं। तो ये आंतरिक गुलामी रोजमर्रा की जीवन में कैसे दिखती है? हम अपनी इस गुलामी को बहुत ही खूबसूरत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी इंसान पर पूरा नियंत्रण चाहने की अपनी हिंसक प्रवृत्ति को प्यार या देखभाल का नाम देते हैं। अरे हाँ, ये तो हम सब करते हैं। और हम अपने भीतर के खालीपन और असुरक्षा को महत्वाकांक्षा कहकर उसे महिमा मंडित करते हैं। हम इन झूठे विचारों और प्रवृत्तियों के इस कदर गुलाम हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे फैसले हम खुद नहीं ले रहे, बल्कि हमारी कमियां ले रही हैं। बिल्कुल। तो क्या लोग इसी गुलामी से छुटकारा पाने के लिए धर्म या प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हैं? लोग जाते तो इसी उम्मीद से हैं, लेकिन उनका तरीका अक्सर गलत होता है। लोग वेदांत या भगवत गीता के पास अक्सर इस उम्मीद से जाते हैं जैसे वे किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो। शॉपिंग मॉल मतलब कैसे? सोचते हैं कि वहां से कुछ नया ज्ञान, कोई नई पहचान या कोई शांति का मंत्र खरीद लाएंगे जिससे उनका जीवन सज जाएगा। हाँ, कुछ एड ऑन मिल जाएगा जीवन में। बिल्कुल, लेकिन वेदांत कुछ देने का काम नहीं करता, उसका काम छीनना है। वो एक घटाव है, यानी एक सब्ट्रैक्टिव प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही अजीब अवधारणा है। मतलब तो क्या वेदांत एक ऐसे अतिवादी मिनिमलिस्ट की तरह है जो आपके घर में घुसकर आपका सारा प्यारा लेकिन बेकार सामान, हाँ, आपकी धारणाएं, आपके पूर्वाग्रह, वो सब खिड़की से बाहर फेंक रहा है? बिल्कुल। और जब आपका सारा सामान बाहर फेंका जाता है तो जाहिर है आपको बहुत बुरा लगता है। हाँ, दर्द तो होगा ही। सच का सामना करना अपमानजनक और दर्दनाक लग सकता है, क्योंकि यह हमारी इस पहचान को चकनाचूर कर देता है कि हम बहुत स्वतंत्र, समझदार और अच्छे इंसान हैं। यहाँ प्लेटो की गुफा, जो प्लेटोस केव है, उसका उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है, जिसका जिक्र इस चर्चा में आता है। वो उदाहरण जहाँ लोग एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं और दीवार पर पड़ रही परछाइयों को ही असली दुनिया मानते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। इंटरव्यू के अनुसार प्राचीन शिक्षाएं खुद अंधकारमय या मुश्किल नहीं है। असल में इंसान के भीतर की गुफा बहुत अंधेरी है और वो उस अंधेरे का आदी हो चुका है। जब वेदांत की असली रोशनी उस अंधेरी गुफा में पड़ती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमें दर्द होता है और हम उस रोशनी को ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी भ्रम की परछाइयों से इतना प्यार करने लगे हैं कि हम असली रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। एकदम सही। और अगर हम उस अंधेरे में ही रहना चुने तो उसके परिणाम क्या होंगे? अगर हम बाहर से आजाद दिखते रहें लेकिन अंदर से गुलाम रहें तो नुकसान किसका है? परिणाम तो हमारे सामने ही है। बाहरी तौर पर आजाद लेकिन अंदर से गुलाम इंसान के फैसले हमेशा विनाशकारी होते हैं। कैसे? देखिए, जलवायु परिवर्तन, अंधाधुंध उपभोक्तावाद, देशों के बीच युद्ध, ये सब आसमान से नहीं टपके हैं। हाँ, ये तो इंसानों ने ही किए। बिल्कुल, ये एक ऐसी इंसान के काम है जो बाहर से पूरी तरह स्वतंत्र है लेकिन भीतर से अपने अहंकार, लालच और कभी न भरने वाले खालीपन का पूरी तरह से गुलाम है। तो ये साफ है कि जब तक ये मैं और मेरा की भावना या अलगाव पैदा करने वाला अहंकार नहीं टूटता तब तक दुनिया में कोई भी असली बदलाव नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। और यहीं से हम एक और बहुत ही जटिल अवधारणा की ओर मुड़ते हैं जिस पर इस डीप डाइव के सोर्स में विस्तार से बात की गई है, और वो है अद्वैत, नॉन डुअलिटी। अब देखिए, अद्वैत शब्द सुनते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब किसी दूसरी दुनिया में जाना है या ये मानना है कि मैं और मेरे सामने रखी ये मेज एक ही चीज है। हाँ, लोग इसे बहुत शाब्दिक रूप से ले लेते हैं और ये तो बहुत अव्यवहारिक लगता है। असल में अद्वैत क्या है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अद्वैत का मतलब भौतिक रूप से एक हो जाना या किसी रहस्यमयी दुनिया में जाना नहीं है। तो फिर? ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां अलगाव मिट जाता है। जहां अहंकार है वहां द्वैत यानी ड्युअलिटी है। अहंकार हमेशा एक सीमा खींचता है। मैं यहां हूं और दुनिया वहां है। मैं इंसान हूं और प्रकृति मेरे इस्तेमाल के लिए है। अहंकार को जिंदा रहने के लिए इस विभाजन की जरूरत होती ही है। अच्छा, तो अद्वैत क्या है फिर? अद्वैत इस विभाजन, इस मनोवैज्ञानिक सीमा के मिटने की अवस्था है। लेकिन
अगर ये सीमा मिट जाए तो ये दुनिया की समस्याओं को कैसे सुलझाएगा? इंटरव्यू में सही कर्म यानी राइट एक्शन, रिएक्शन की बात की गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि सही कर्म का मतलब है कुछ बहुत बड़ा करना, आंदोलन करना, नीतियां बनाना। हाँ, तो अद्वैत के नजरिए से सही कर्म क्या है? ये इस पूरे चिंतन का सबसे व्यवहारिक और चौंकाने वाला हिस्सा है। सही कर्म का मतलब कुछ नया या अतिरिक्त करना नहीं है, बल्कि गलत को रोक देना है। गलत को रोक देना मतलब? जैसे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें लगातार नए बड़े सम्मेलनों, नई तकनीकों या दिखावे वाले अभियानों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी इस बात की है कि हम उन कामों को रोक दें जो हमारे अहंकार और लालच से प्रेरित है। कार्बन उत्सर्जन रोकना, अंधाधुंध और बेमतलब का उपभोग रोकना, ये जो रोकना है ना, यही सही कर्म है। लेकिन अगर हम सब कुछ रोक देंगे तो क्या ये हार मान लेना नहीं हुआ? अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें या समाज में फैले अन्याय को रोकने की बात करें, तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, यहाँ रोकने का मतलब कर्महीनता या चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना नहीं है। इसे इस तरह समझना चाहिए, जब अहंकार, जो हमेशा भेदभाव और विभाजन करता है, बीच से हट जाता है, तो क्या होता है? तब जो कर्म स्वाभाविक रूप से होता है वही सही कर्म है। मतलब जब आपके भीतर ये अहंकार ही नहीं रहेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरा जेंडर या दूसरी जाति मुझसे कमतर है, तो शोषण तो अपने आप ही रुक जाएगा ना। अरे वाह! मतलब जब स्रोत से आने वाला जहरीला पानी ही रुक जाएगा तो नदी अपने आप साफ हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरीन उपमा है। हमें नदी को साफ करने के लिए कोई अलग से केमिकल नहीं डालना है, बस प्रदूषण के स्रोत को बंद करना है। अहंकार का हटना ही सही कर्म की शुरुआत है। एकदम सही। लेकिन ये अहंकार और अलगाव की भावना किस हद तक जा सकती है, इसे समझने के लिए इंटरव्यू में अमेरिका में चर्चा में रहे यूएफओ और एलियंस का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। मुझे भी। लेकिन अचानक से अद्वैत और वेदांत के बीच एलियंस की बात कैसे आ गई? क्योंकि ये अहंकार के काम करने के तरीके का सबसे बेहतरीन और एकदम आधुनिक उदाहरण है। आचार्य इस घटना का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि अहंकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, खुद को मैं हूं का एहसास दिलाने के लिए हमेशा एक बाहरी दुश्मन, एक खतरा या डर की आवश्यकता होती है। जब हाल ही में अमेरिका में यूएफओ या यूएपी को लेकर सरकारी खुलासे हुए, तो लोगों ने तुरंत उसे एक खतरे और अलगाव की नजर से देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये तो इंसान की फितरत ही बन गई है। हम हॉलीवुड की अनगिनत साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते आए हैं कि जब भी कोई बाहरी दुनिया से आता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वे खलनायक है जो धरती पर कब्जा करने आ रहे हैं। हाँ, हमेशा आक्रमण याद आता है हमें। तो क्या हम अपने आसपास जानबूझकर डरने के लिए नई चीजें खोजते रहते हैं? बिल्कुल, हम डर के व्यसनी हो चुके हैं। हमें डर की आदत पड़ गई है। तर्क ये है कि अहंकार के लिए हर वो चीज एलियन है जो मैं नहीं है। असल में इंसान खुद प्रकृति के लिए, इस ग्रह के लिए, जानवरों के लिए और यहाँ तक कि खुद अपने लिए एक एलियन बन चुका है। अहंकार को डरे हुए होने का एहसास बहुत पसंद है। ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई डरा हुआ क्यों रहना चाहेगा? डर तो एक नकारात्मक भावना है ना? लगती है, लेकिन देखिए, क्योंकि जब इंसान कहता है मैं खतरे में हूं, तो उस वाक्य में जो मैं हूं है ना, अच्छा, वो मैं हूं की फीलिंग, हाँ, वो उसके अहंकार को जिंदा रखता है। डर एक बहुत तीव्र भावना है जो अहंकार को महसूस कराती है कि उसका वजूद है। ब्रह्मांड इतना विशाल है, उसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं। बिल्कुल। तो गणितीय रूप से वहां किसी और सभ्यता का होना बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन हमारा अहंकार इसे सामान्य रूप से नहीं देख सकता। हाँ, उसे तो ड्रामा चाहिए। बिल्कुल, वो तुरंत इसे एक खतरे के रूप में देखता है ताकि वो खुद को पीड़ित या एक योद्धा साबित कर सके। तो अगर कल को विज्ञान ये पूरी तरह साबित कर दे कि आसमान में कोई यूएफओ नहीं है, कोई एलियन नहीं है, सब कुछ एकदम सामान्य है, तो क्या इंसान शांति से बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारा अहंकार डरने के लिए तुरंत कोई और नई चीज ढूंढ लेगा। जैसे कि कोई नई भू राजनैतिक साजिश, कोई डीप स्टेट या कोई और काल्पनिक दुश्मन। क्योंकि अगर दुश्मन नहीं होगा तो अहंकार को लड़ने का मौका कैसे मिलेगा? और अगर वो लड़ेगा नहीं तो वो महसूस कैसे करेगा कि वो जिंदा है? एकदम सही। पीड़ित बने रहने में और खुद को एक बुरे ब्रह्मांड के खिलाफ अकेला योद्धा मानने में अहंकार को अपना सबसे बड़ा पोषण मिलता है।
ये तो बहुत ही गहरी और सच कहूं तो परेशान करने वाली बात है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा अपना दिमाग ही, हमारा अपना अहंकार ही हमारे खिलाफ शतरंज खेल रहा है ताकि वो खुद को सेंटर स्टेज पर बनाए रख सके। हाँ, और हम उसे जीतने दे रहे हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो बात यहां आकर टिकती है कि हमारे सभी दुखों, हमारी आधुनिक बेचैनी, दुनिया के भयानक युद्धों और यहां तक कि पर्यावरण संकटों की असली जड़ हमारे आसपास के माहौल या तकनीक में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वह जड़ हमारे भीतर बैठा ये भ्रमित अहंकार है। वो बग जो सोचता है कि वो पूरा सिस्टम चला रहा है। दुनिया को बाहर से बदलने, नई नीतियां बनाने या ब्रह्मांड में एलियन से डरने के बजाय असली समाधान उस आईने में देखने में है जो हमारी सच्चाई को दर्शाता है, भले ही वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। बिल्कुल। हमें उस गुफा के आरामदायक लेकिन झूठे अंधेरे से बाहर आना ही होगा, भले ही शुरुआत में सच की रोशनी हमारी आंखों को चुभे। अद्वैत और वेदांत का यही संदेश है। हमें अपने आप से वो मुश्किल सवाल पूछना होगा कि हमारी कितनी इच्छाएं, हमारे कितने फैसले वास्तव में किसी सच्ची जरूरत से आ रहे हैं और कितने सिर्फ इस अहंकार को, इस बग को जिंदा रखने के लिए लिए जा रहे हैं। बहुत खूब। आज की ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं वो कितनी खोखली हो सकती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि जो भी इसे सुन रहा है वो बस एक पल के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करें। कल्पना कीजिए, अगर इंसान का हर तथाकथित अच्छा काम, उसकी सारी सफलताएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, यहां तक कि उसका प्यार भी सिर्फ उसके अहंकार को पुष्ट करने और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए होता है, तो मानव जीवन का सिर्फ एक दिन कैसा दिखेगा यदि कोई भी एक फैसला इस बग के बिना लिया जाए, बिना खुद को सही साबित किए, बिना किसी असुरक्षा के, बिना किसी होड़ के उठाया गया पहला कदम कैसा होगा? ये वाकई गहरा विचार है। क्या हम उस खामोशी का सामना कर पाएंगे जो इस अहंकार के मिटने के बाद पैदा होगी? इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे एक और गहन अध्ययन के साथ।